वेलकम टू एमके दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 दिन से लगातार परफेक्टली मार्केट इवन बिहेविंग द वे वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। और अब कल का दिन बहुत सटीक वाला हो सकता है अगर एक्सपायरी भी वैसी ही हो जाती है जैसी हमने उम्मीद करी है, जैसे हमने वीकली वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया, आज भी बताऊंगा आगे क्या करना है। तो समझिए कि बस कंफर्मेशन है। हालांकि 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से हमारे पास आज का दिन था जो हो गया कंफर्म, कल क्लोजिंग है। प्लस हमें सेकंड डे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है, वो भी कल ही हो जाएगी। प्लस एक होता है वीकली क्लोजिंग, वो फ्राइडे को होगी। उससे अगर कंफर्मेशन आ गई तो फिर हम 18,200 को भी पार कर जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो पता चलेगा फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद। और बाकी अभी फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 17,800 850 आ जाएगा। अगर 2 चीजें हैं जिन्होंने धोखा नहीं दिया, तो वो क्या है 2 चीजें, ये शुरू करते हैं उनके बारे में वीडियो में डेटा देखते हुए समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें, और अगर लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और खुद सीख के काम करना चाहते हो तो भी लिंक्स दिए हुए कुछ ट्रेनिंग के जो अभी फिलहाल के लिए फ्री हैं, ऊपर आई बटन पे भी आएंगे। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो उनको यूज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए फ्री हैं, हमेशा नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डेटा देखना। आज देखिए हुआ क्या, आज फिर से अदानी एंटरप्राइजेस कंसेक्यूटिवली सेकंड डे 14% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। आज फिर इसने 14.70% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है और ये 1564 के ऊपर क्लोज हुआ। हालांकि इसके अलावा जो मैंने बताया था टीसीएस, अगर टेलीग्राम पे है तो भी मैंने कल ही दे दिया था, इसने भी एक अच्छी बढ़त दिखाई और आज 2.20% का गेन दिखाया और 3385 पे क्लोज हुआ। और इसके अलावा रिलायंस भी मैंने बताया था कि ऐसे लेवल पे है जहां से ऊपर चला जाएगा तो बहुत मजबूत होगा, मार्केट के अंदर बढ़त ला सकता है। लेकिन इसने अभी वो लेवल नहीं पार किया जिसके बारे में मैंने कहा था, वो है 2350। इसको इसे पार कर कर क्लोजिंग देनी होगी अगर ये मजबूत हो गया है तो, नहीं तो ये वापस घूम सकता है। और रिलायंस अगर वापस घूमा तो मार्केट घूम जाएगी, याद रखिएगा। रिलायंस अकेला भी मार्केट को घुमा सकता है अगर साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज एक साथ मिलकर कोशिश ना करें तो। बाकी इसके अलावा एसबीआई, एक्सिस बैंक भी बढ़ते हुए नजर आया। आज के टॉप गेनर्स में यही थे, इन्होंने निफ्टी की वैल्यूएशन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया जिसकी वजह से आज निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि गिरने वाले शेयरों में भी बड़े दिग्गज थे जैसे कि ब्रिटानिया, पावर ग्रिड कॉर्प, एचडीएफसी बैंक मामूली सा गिरा हालांकि, लेकिन उसके अलावा सिप्ला और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी टॉप लूजर्स में थे। हालांकि कुल मिलाकर बहुत ज्यादा हिट नहीं दिया। ब्रिटानिया 1.84% गिरता हुआ नजर आया और पावर ग्रिड जो है वो 1.5% से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। हालांकि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज बहुत क्लीन स्वीप था, सिवाय एचडीएफसी बैंक जिसको मैंने आपके कल भी वीडियो में बताया था कि ये कल बढ़ रहा था तो हो सकता है कि इसको गिराया जाए। हालांकि ये गिरा और रेड में बंद हुआ है आज, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, जहां खुला था उसके हिसाब से इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यही इकलौता शेयर है बैंक निफ्टी में जो रेड में बंद हुआ। इसके अलावा एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक सब बढ़ते हुए नजर आए। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तो 3% से भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। और अगर अब बात करें देखिए बाकी के डेटा की, तो वो भी आज बहुत अच्छा सा दिख रहा है। जैसे कि एफआईआईज जो कि लगातार बेच रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशक, इन्होंने आज सिर्फ 424 करोड़ का माल बेचा, यानी कि सिर्फ 10% जो इन्होंने कल बेचा था उसके मुकाबले। कल इन्होंने 4,559 दैट इज 4,559 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था, आज सिर्फ 424 करोड़ का माल बेचते हुए नजर आए। और उसके अगेंस्ट में डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि घरेलू निवेशक, जिनके बारे में आपको बार बार बता रहा हूं मार्केट को गिरने नहीं देंगे, इन्होंने अपनी बाइंग को उसके मुकाबले जो सेलिंग हुई काफी अच्छा रखा और लगभग 1500 करोड़ दैट इज 1498.66 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली। और इस तरह से मार्केट ऊपर हुई। हालांकि ये अमाउंट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं आपको जैसा बता रहा था कि सेक्टोरल शिफ्ट्स हो रहे हैं, उसके तहत में ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। कारण ये है कि जितना बेचा गया और जितना उसके अगेंस्ट में खरीदा गया उस हिसाब से नेट में ये 1498 करोड़ है, जो कि बहुत पॉजिटिव है क्योंकि 10,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है आज अगर असल में देखा जाए तो। और अगर इस तरह से देखा जाए तो आज जिस तरह से सेक्टर्स बढ़ रहे थे उनको भी दिखाऊंगा आपको, सारे सेक्टरों में बढ़त थी, वो बहुत मजबूत साइन है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए फरवरी मंथ क्लोज हो गया, फरवरी मंथ की क्लोजिंग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारी बाइंग बहुत मजबूती से चल रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 19,239 करोड़ से ज्यादा 19,239 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है और उसके अगेंस्ट में 11,090 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग एफआईआईज ने करी है, यानी कि 11,000 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट में 19,000 से ज्यादा की बाइंग आई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, वीकली वीडियोस देख लीजिएगा उसको समझने के लिए कि क्या है इसका मतलब। बहुत ही भयंकर रूप से होल्ड करे हुए मार्केट को पिछले
10-12 साल 15 साल में जो पैसा आया था इंडिया में वो निकल चुका है इंडिया से, लेकिन उसके बावजूद ये घरेलू निवेशक ही हैं जो मार्केट को बचाए हुए हैं और ये आगे भी बचा के रखेंगे, गिरने नहीं देंगे। बाकी आप वीडियो देख सकते हैं वीकली वाला 26 तारीख का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड। अगर आप समझना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आप खरीद सकेंगे। दूसरा मैंने आपको क्या रखा है कि बाइंग करिए मगर गो स्लो, तो वो अब टाइम आ गया है कि अगर ये आज की क्लोजिंग के बारे में जब हम बात करेंगे वो क्लोजिंग आने लगती है तो फिर आप बिंदास होकर बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। और फ्राइडे का वीडियो देख लीजिएगा, अगर वो लेवल्स आ गए तो फिर तो हम जा रहे हैं न्यू हाइस के लिए। उससे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं डेटा और बाकी का क्या हुआ। देखिए आज सेंसेक्स के अंदर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़ गई और 1593 शेयर्स थे जो कि बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, अगेंस्ट गिरने वाले शेयर जो थे कि घटकर सिर्फ 451 रह गए, 451। जबकि कल की अगर बात करें तो 1049 शेयर्स गिर रहे थे और सिर्फ 983 शेयर्स उठ रहे थे। और अगर मंडे की बात करें तो मंडे में तो सिर्फ 420 शेयर उठ रहे थे और 1658 दैट इज 1658 शेयर्स गिर रहे थे। उस हिसाब से आज हम बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। जो मंडे को डेटा था, जो उठने वाले शेयर थे वो आज गिरने वाले शेयरों की गिनती रह गई है बहुत कम, 451। और जो उठने वाले शेयरों गिरने वाले शेयरों की गिनती थी मंडे को, उससे उतना ही ऑलमोस्ट हमारा अब बाइंग बढ़ने वाले शेयरों की हो गई है, यानी कि बाइंग बहुत स्ट्रांग है और हम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह से आज निफ्टी जो है वो 17,450 पे क्लोज हुआ विद अ गेन ऑफ गुड 146 पॉइंट्स। गुड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हालांकि है तो गेन सिर्फ 0.85% का, मगर आज जो पूरा गेम हुआ वो 163 पॉइंट्स का हुआ और हमने वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया। यानी कि 163 पॉइंट का गेम हुआ, उसमें से 147 पॉइंट 147 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इसीलिए इसे स्ट्रेंथ माना जा रहा है क्योंकि अदरवाइज फ्लिक आउट होता है, यानी कि किसी ने सेल की कोशिश करी, नीचे गिराया, मार्केट जा रही थी नीचे, कोई खतरा का साइन था, ऐसा कुछ नहीं दिखाया अभी फिलहाल क्लोजिंग के टाइम तक। बाकी कल एक्सपायरी है, हो सकता है कल बड़ा खेल होता हुआ नजर आए, उसको भी देखेंगे और समझेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज वो 40,698 यानी कि ऑलमोस्ट 40,700 पे क्लोज होता हुआ नजर आया, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है और 429 पॉइंट की बढ़त दिखाकर बंद हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और ये कमजोर होता हुआ अभी दिख रहा था, कभी हुआ नहीं था, ये फिर से वापस मजबूती की तरफ आ गया और इसने डब्ल्यू पैटर्न को भी बहुत अच्छे से ऑनर करा है, जो मैंने कल दिखाया था और वेडनेसडे को बोला था बन रहा है। मंडे को और ट्यूसडे को मैंने बताया था कि देखिए अगर इसके ऊपर आ गया क्लोजिंग तो क्या होगा, और आज इसने क्लोजिंग को ऑनर, कल ऑलमोस्ट डॉट पे क्लोजिंग दी थी और आज क्लोजिंग के ऊपर अच्छे से आ गया। हालांकि निफ्टी अभी भी थोड़ा सा, इसको भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा, यही है वो खतरनाक पॉइंट जिसके ऊपर हमें डर है कि कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो। हालांकि बैंक निफ्टी जो है अभी 40,698 700 के ऊपर क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। हालांकि मैंने जो कल का लेवल आपको दिया था वो अभी अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर बेहतर होगा ये क्लोजिंग जो है वो 40,500 के ऊपर दे या उससे अगला लेवल 40,850 का लेवल, लेकिन अभी ये 850 को पार नहीं कर पाया, लेकिन 40,500 के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब अगर इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात करें या उससे पहले मार्केट को समझ लेते हैं। देखिए अगर बात करें हम सेक्टर वाइज तो आज एक भी सेक्टर नहीं था जो गिर रहा हो, सारे सेक्टर उठ रहे थे। हालांकि टॉप में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेटल सेक्टर बहुत मजबूत है, इसमें नकली फेक आउट है नीचे जाने का। मेटल आज टॉप गेनर था और लगभग 2% के करीब गेन करा इसने एज अ सेक्टर। उसके अलावा मीडिया और मिड कैप, स्मॉल कैप और आईटी टॉप गेनर थे, जिन्होंने कुल मिलाकर सबने 1.5% से ज्यादा की बढ़त दिखाई, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक सेक्टर में 1.5% से ज्यादा की बढ़त आना बहुत अच्छा साइन होता है और ये सारे मजबूत सेक्टर हैं और यही टॉप पर थे। इसका मतलब जो बाइंग हुई है वो बिल्कुल रियल बाइंग है, लूजर कुछ नहीं था। तो अगर शेयर्स की बात करूं तो देखिए अदानी एंटरप्राइज आज टॉप गेनर था 14%, जैसा कि मैंने बताया, और ये कल भी 14.27% बढ़ा था, आज 14.70% बढ़ता नजर आया। इसके अलावा आज बढ़ने वाले शेयरों में आलोक इंडस्ट्री और यूफ्लेक्स थे। आलोक इंडस्ट्री ने 13.2% और यूफ्लेक्स ने 9.26% का गेन दिया। हालांकि यूफ्लेक्स एक अच्छा शेयर है जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार। आलोक इंडस्ट्री एक नया सरप्राइज था, वो आज ऊपर आता हुआ नजर आया फिर से। हालांकि अगर वीकली शेयरों की बात करें तो वीकली शेयरों के हिसाब से जो हमारे शेयर बने थे ऊपर टॉप गेनर्स, उसमें इक्विटास सबसे बड़ा सरप्राइज था। इक्विटास बैंक, उसने आज फिर से एक नया 52 वीक हाई बनाया है। और अगर उसके अलावा बात करूं तो आज फिर से 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 3 से 7 हो गई। परसों 0 शेयर थे, कल 3 शेयर बढ़ रहे थे 52 वीक हाई पे और आज 7 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया है, जो कि ये त्रिवेणी ट्रिब्यून, इक्विटास बैंक, सोनाटा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फिनोलेक्स क्लब,
फिनोलेक्स केबल्स सॉरी, और उसके अलावा इक्विटास और सिम्फनी ये बढ़ते हुए नजर आए, जिन्होंने आज 52 वीक हाई बनाया है। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो उनमें भी अच्छे खासे शेयर थे। उनमें शोभा डेवलपर्स और जीएम फॉडलर, शीला फोम, ये सब गिरते हुए शेयर थे। 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है हालांकि, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है। अगर नीचे को ना देखा जाए तो ये काफी अच्छे से गिर सकते हैं, इनके गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एक टाटा टेली जो गिरता हुआ नजर आ रहा था कई दिन से और एक चिंता का विषय बना हुआ था, उसने आज फिर से बढ़त दिखाई और अपर सर्किट 5% से ज्यादा का सर्किट लगाकर बंद हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो साइंस जो सारे हैं वो सब स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ग्लोबल की बात करें तो गोल्ड देखिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 0.21%, बड़ी बड़ी अच्छी सेफ रेंज में 55,875 पे। अगर इसके बारे में समझना हो तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, है उसी रेंज में जिसमें मैंने बता रखा है और अभी कोई खतरा नहीं है मार्केट के लिए। बाकी सिल्वर का भी बात करें तो वो भी 63,961 पे है। इसकी रेंज जो मैंने बता रखी है वो 61,000, मैंने कल ही बताया था कि थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, लोअर रेंज को टच कर रहा था, बट अभी भी ये उसी रेंज में है और लोअर साइड पे जा सकता है, लेकिन 61,350 को तोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ये बात क्लियर है, मैंने वीकली वीडियो में जो समझाई थी उसी के हिसाब से आप चाहे तो ट्रेड भी ले सकते हैं इसमें। और उसके अलावा क्रूड की बात करें आज 1.14% गिरता हुआ नजर आया और ये भी विद इन रेंज है। इसमें तो बिल्कुल छोटी होती जा रही है रेंज, अब 6,329 पे ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 1.14%। और अगर डॉलर की बात करें जो हमारे लिए चिंता का विषय था, हर वीडियो में बता रहा हूं, ये भी कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी थोड़े खतरे के निशान में ही है, बट काफी दूर आ गया है 83 से, जो कि एक लेवल है जिसको अगर इसने पार करा तो मार्केट को बड़ा धक्का दे सकता है। लेकिन आज ये फिर से लगातार तीसरे दिन गिरता हुआ नजर आया और 82.61 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी कूल्ड ऑफ लेवल। हालांकि अगर ये 81.20 के नीचे चला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्रिटिकल लेवल जो हमारे लिए है वो 82.30 है, उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो ये हमें और स्ट्रेंथ दे सकता है, तभी हमारे लिए खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि इसकी जो रेंज है, इसने अपर रेंज को रिजेक्ट कर दिया, ये तभी कंफर्म होगा जब ये 82.30 के नीचे ट्रेड करेगा। और अगर इसको अगर और अच्छे से समझना हो इनमें से किसी भी चीज को, तो आप वीकली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने अच्छे से चार्ट्स के साथ और लॉजिक के साथ समझाया है। डू वॉच दैट, 26 तारीख का हर वीकली वीडियो में मैं समझाता हूँ। फर्दर अगर बात करते हैं कि सिंगापुर निफ्टी की, इस समय एब्सोल्युटली फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, एकदम 0% पे बैठी है, 17,519-18 के बीच में ट्रेड कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं। अब आप बात कर लेते हैं, देखिए कल क्या करना है। कल के लिए मैं आपको बता दूं कि बैंक्स हो सकता है साइडवेज रहें और निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आए, क्योंकि ये करना पड़ेगा निफ्टी को। अगर ये करता है तब हमारी मजबूती दोनों तरफ से बराबर में होगी। जैसा कि आज बैंक निफ्टी 1.07% बढ़ता हुआ नजर आया, हालांकि निफ्टी 0.85 यानी कि कम परसेंटेज में बढ़ा है, इसको थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखानी है, लेकिन ये काफी मजबूत दिख रहा है और इसमें मगर डेटा इस तरह से बना हुआ है किसी भी तरफ को जाता हुआ नजर आ सकता है अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो। अदरवाइज ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है, ये ऐसा ही बता रहा है। लेकिन अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है और ट्रैपिंग हुई है तो यहीं पे होगी और यहां से पलटा जाएगा मार्केट को। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, अभी फिलहाल आज कोई चेंज नहीं है, बैंक निफ्टी वाले और निफ्टी वाले दोनों लेवल कल की वाले ही हैं, 39,490 और 39,830 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 830 अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगा, 39,830 के नीचे जब तक हम नहीं जाते, बियर्स हावी नहीं है। और अगर ऊपर की बात करूं तो 40,500 के ऊपर हैं जब तक, तब तक बहुत अच्छे हैं। और अगर हम 40,850 के ऊपर क्लोजिंग देना मैनेज कर पाते हैं बैंक निफ्टी में तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। हालांकि अब हमें देखना जो चाहिए वो 41,800-830 की रेंज है, जहां तक हम जा सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी। और अगर निफ्टी की बात करूं तो उसका क्रूशियल लेवल मैंने जैसा कि बताया था 17,465, आज 17,450 पे क्लोज हुआ है। परसों मैंने बताया था 220 को टच करके वापस आ गया था। आज के लिए मैंने 305 नीचे की तरफ में और 465 के ऊपर की क्लोजिंग बोली थी, लेकिन आज ये 450 पे क्लोज हुआ है। हालांकि 465 को इसने ऑलमोस्ट ऑनर करते हुए छू दिया था, आज हाई जो है 467 का मारा। और अब कल के लिए अगर बात करें तो नोट कर लीजिए फिर से यही रेंज है। अगर ये 467 के ऊपर जाता है और अगर कहीं किसी तरह से 500 के ऊपर बैलेंस कर लेता है अपने आप को, तो ये बहुत मजबूती से ऊपर जाएगा। हालांकि मैं आज भी बाय करना चाहता था, मगर आज का लेवल जो मैंने बना रखा था वो 530 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता तो मैं शायद पोजीशनल भी और ले जाता। हालांकि मैं रोज छोटी वाली ऑप्शंस बाय कर रहा था, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हैं तो मैंने बताया था कि मैं मंथ एंड और अगले महीने की छोटी वाली ऑप्शंस बाय कर रहा हूं। तो मेरे पास 18,100, 200, 300 की कई सारी ऑप्शंस अब तक हो चुकी हैं बहुत सस्ते दामों में। अगर मार्केट जिस तरह से बढ़ना चाह रही है तो यहां से कम 350-400 पॉइंट ऊपर जाती हुई नजर आएगी, जो कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। आइए अब चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि कहां पे क्या ट्रेड करना और कैसे करना है। बाकी नंबर्स को नोट कर लीजिएगा, ट्रेडिंग कहां करनी है वो देख लेते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए चार्ट्स पे चलते हैं। अगर चार्ट्स पे बात करें तो देखिए ये है हमारे निफ्टी की चार्ट। अगर निफ्टी की बात करें 50 की,
तो ये निफ्टी 50 ने जो मैंने कल बताया था कि परसों बताया था इनफैक्ट, ये बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, बोला था इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन पे क्लोजिंग दी कल। आज इसने फिर ऊपर कर दिया और अगर डब्ल्यू पैटर्न के हाई की अगर बात करें तो आज ये बिल्कुल उसके ऊपर टच होकर क्लोज कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है कि हम स्ट्रेंथ में हैं, लेकिन इतना मजबूत नहीं है। आइए आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो ये है बैंक निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न, और अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसने कितनी क्लीन नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये है इसकी नेकलाइन और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत मजबूत है, हालांकि साइन बहुत अच्छा है दोनों तरफ। हम डब्ल्यू पैटर्न को करते हुए नजर आ रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ही यही होता है कि ट्रैप करके फंसा दिया गया, जिन वीक हैंड्स को रिमूव करना था वो करा दिया गया और उस हिसाब से अब आगे ही जाएगी मार्केट, वापस नहीं आएगी। लेकिन कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये ऐसी नेकलाइन पे अगर सीधा गैप डाउन हुआ तो कल नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो सॉरी, तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी को देखिए ऊपर जाना तो सबसे पहले तो उसे प्रिजर्व करना होगा 17,450 को, इसके नीचे क्लोज, इसके नीचे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर यहां से ऊपर ट्रेड करता है तो अगला लेवल सीधा 17,500 530 का बनता है। इसके ऊपर रहेगा तो खुले में बाय कीजिएगा और बड़े टारगेट्स के लिए खेलेगा, क्योंकि अगर ये सस्टेन हो जाता है 530 550 तो फिर हम बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेवल्स क्या होंगे? तो पहला लेवल जो मैंने बताया 17,450, अगला 17,500, 17,500 के बाद 17,547। हालांकि मैं 530 के ऊपर आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, फिर देखूंगा कि कितना ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं। और अगर 530 के ऊपर 547 छोटी सी रेजिस्टेंस है जो जरूर टूट जाएगी, अगर यहां तक मार्केट आई तो फिर रुकेगी नहीं, ऊपर जाने के लिए ही आएगी। और उसके बाद 568 छोटा सा रेजिस्टेंस, और फिर एक थोड़ी मजबूत वाली रेजिस्टेंस 17,610-20 पे आती है। ये वो लेवल है 17,620 के आसपास जहां पर आकर रुक सकती है थोड़ी देर। हालांकि अगर इसे भी पार कर दिया तो 17,650 विल बी अ क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो, या आने वाले कुछ दिनों के लिए। ये कब ब्रीच होगा देखने की बात है, लेकिन जब ये ब्रीच हो गया तो फिर हम 850 की तरफ बढ़ जाएंगे। 800 तो छुएंगे ही छुएंगे, कुछ इस तरह से गेम बना हुआ है। लेवल्स होंगे 17,700 720 का लेवल होगा जो अगली रेजिस्टेंस होगी, उसके बाद 765, उसके बाद 18,600 तक के लेवल्स खुल जाते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद 600 के बाद 700 800 850 के लेवल, इनको जब कल की वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे। बिफोर और नीचे की अगर बात करें तो देखिए नीचे अगर निफ्टी को जाना है तो फिर वही 450 मैंने बताया इंपॉर्टेंट लेवल, जिसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। इसको तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और इसके बाद नीचे अगली रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है छोटी सी, वो 17,394 पे है। अगर नीचे की तरफ चला तो ये शायद टूट जाएगी, और अगर ये टूट गई तो फिर एक मजबूत सपोर्ट 17,350 पे है। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये कई बार टेस्ट हो चुकी है। अगर अब आया तो उम्मीद कम है कि ये बचा पाएगा, लेकिन फिर भी अभी भी पैसा इस पे लगा हुआ है, यहाँ से भी पैसा हटा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और 350 को अगर तोड़ दिया तो फिर 17,301, और उसके बाद 17,234, फिर 17,200, फिर 17,140 से 130 का एरिया है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,000 तक हम डायरेक्ट जा सकते हैं। हालांकि 16,960 से 80 का एरिया है जहां पे सपोर्ट लेगा निफ्टी अगर नीचे की तरफ चला तो। और अब यही है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर ये मार्केट में डब्ल्यू जो है हमारा कंफर्म हो जाता है तो फिर बिंदास हम ऊपर जा रहे हैं। और 700 से 800 का लेवल तो आ रहा है कम से कम, यानी कि यहां से 300 से 400 पॉइंट की गेम डायरेक्ट बन रही है निफ्टी में। और यही है एक लौता अभी जो अटका हुआ है। अगर ये कंफर्म कर दे कल तो हम दौड़ते हुए जाएंगे। और ऑप्शन चेन का डेटा भी कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हम इससे क्लियर पिक्चर नहीं निकाल सकते, क्योंकि मंथली कुछ और कह रहा है और नेक्स्ट वीक का डेटा कुछ और कह रहा है, और कल एक्सपायरी है। इसलिए कल की एक्सपायरी वाले डेटा को बहुत ज्यादा सॉलिड मानना जरूरी नहीं होता, समझदारी नहीं होती, क्योंकि कल मार्केट खुलते ही अगर फ्लैट खुली तो सारी तरफ के ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ जाएंगे। इसलिए जो कैलकुलेशन उन्होंने क्या कर रखी है वो कल की ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा। सो वेट फॉर इट टुमारो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां तो मैं बता ही दूंगा। बाकी अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी अब सीधा लेवल समझ लीजिए, गेम तो मैं काफी समझा चुका हूं। तो अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो छोटी एक रेजिस्टेंस सबसे पहले 40,773 पे है, और उसके बाद एक अच्छी रेजिस्टेंस जो आती है वो 40,940 पे। हालांकि ये भी टूट जाएगी, बहुत ज्यादा मजबूत है ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी पहले वाली रेजिस्टेंस से ज्यादा मजबूत है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस है 41,168, 41,301, 41,464 से 500 का एरिया। और अगर ये 500 को पार करके ऊपर ट्रेड करता है तो सीधा 41,700 780 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर उसके बाद बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्रूशियल रेजिस्टेंस जो आएगी वो
42,000 पे आएगी। इसको ये पार कर पाएगा भी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इसने इसके ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग दे दी 42,050 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो पोजिशनल बैठ जाएगा, फिर ये एक अच्छा नया हाई बनाता हुआ नजर आएगा। सो इन दो फैक्टर्स को जरूर याद रख लीजिएगा। अगर ये होते हैं दोनों, डब्ल्यू पैटर्न निफ्टी का, और अगर 42,050 के पार क्लोजिंग देकर बैंक निफ्टी बैठ जाए तो बस फिर तो बस आने वाला समय वंडरफुल है। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए भी जो लेवल्स मैंने बताए हैं, 300-400 पॉइंट का गेम निफ्टी में और कम से कम 700-600 पॉइंट्स का गेम बैंक निफ्टी में कम से कम सीधा बनता है। और उसके बाद अगर टोटल में 4200 तक के ऊपर जाने की बात करें तो 1300 पॉइंट तक का गेम तो दिख ही रहा है अभी। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर ये ब्रेकआउट सही है, जिसमें हम कन्फर्मेशन कैंडल की बात करते हैं, तो वो कल आ जाएगी। अगर तो फिर बहुत अच्छे से मजबूती 1300 पॉइंट की बात कर रहे हैं, और एक ही दिन में आएगा 1300 पॉइंट, मुझे लगता नहीं है अभी। लेकिन अगर आपको कुछ भी बचा हुआ मिले तो उसे कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। आज के डेटा के हिसाब से या कल के डेटा के हिसाब से जो भी बनेगा वो और समझा दूंगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. अगर अच्छा लग रहा है तो don't forget to like and subscribe, और नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा क्यों नहीं और क्या कर सकता हूं। बाकी ट्रेनिंग वीडियोस को यूज करने की कोशिश कीजिए, सीख लीजिए। मार्केट में सीख कर पैसा कमाना इज दी ओनली और दी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। इसके अलावा बाकी सब जो हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं झटका दे ही देती हैं। विद दिस, thank you so much. God bless us all. See you in next video.